नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराया है। अरुणाचल के पासीघाट नगर निगम चुनाव जीतकर बीजेपी ने एक बार फिर से यह बता दिया है कि दरअसल देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है और पासीघाट नगर चुनाव जीतकर कांग्रेस से भी वहां की सत्ता छीन ली है। बीजेपी लगातार अपनी जीत का डंका देश भर के अलग अलग राज्यों के जो नगर निगम चुनाव वहां हो रहे हैं उसमें बजा रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब डीडीसी चुनाव हुए तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई और एक बार फिर से उन्होंने अब अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट नगर परिषद यानी पीएमसी के चुनाव में 8 में से 6 सीटें जीतकर ये देश की जनता को बता दिया कि दरअसल बीजेपी का ये जो जीत का रथ है ये रुकने वाला नहीं है। और चाहे फिर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। आपको बता दें 22 दिसंबर को पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग हुई थी, जिनकी गिनती हो चुकी है और बीजेपी ने वहां की 8 सीटों में से 6 पर अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें इससे पहले दरअसल कांग्रेस की वहां पर सत्ता थी। कांग्रेस 2011 में जब वहां पंचायत चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके हाथ से वहां से सत्ता छीन ली है और 8 में से 6 सीटें अपने नाम की है। तो एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। ये तमाम वो राज्य हैं जहां तक अभी तक बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी नहीं थी। बीजेपी जीत की पुरजोर कोशिश जरूर करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें हासिल नहीं होती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर, केरल, हैदराबाद और अब अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी जीत खोजने की कोशिश में जुटी थी। और अब वहां के जो स्थानीय निकाय चुनाव अब जो हो रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एक अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ रही है, एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो तमाम आरोप बीजेपी पर लगाती है, तमाम आरोप केंद्र सरकार पर खड़ा करती है, वो एक बार फिर से इन तमाम राज्यों में बिखरती नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की बेहद जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट नगर परिषद यानी पीएमसी का चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन वहीं ईटानगर में हुए नगर निगम चुनाव आईएमसी के में पहली बार दरअसल जेडीयू ने हिस्सा लिया था और जेडीयू भी एक बड़ी जीत के साथ वहां आगे बढ़ी है। जेडीयू ने 9 सीटें हासिल की है, लेकिन वहीं बीजेपी ने आईएमसी के चुनाव में 10 सीटें हासिल की है। बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम है, यानी हर तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जीत का डंका बजाए हुए है। फिर चाहे वो पासीघाट के नगर परिषद के चुनाव हो या ईटानगर में हुए नगर निगम के चुनाव हो, तो इससे जाहिर तौर पर यह पता चलता है कि आखिर बीजेपी किस और जीत की ओर बढ़ रही है पूरे देश में। न सिर्फ नगर निगम चुनाव में या स्थानीय निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें, बल्कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक तमाम राज्यों में बीजेपी लगातार जीत का परचम लहरा रही है। और कहीं ना कहीं यही बात लगातार विपक्ष को चुभ रही है और इसी की वजह से विपक्ष जो है अब वो इकट्ठा करने की कोशिश तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें कर रहा है। ममता बनर्जी पहले ही इस बात को कह चुकी हैं कि वो दरअसल एक रैली को ऑर्गेनाइज करेंगी जनवरी में, उसे संबोधित करेंगी जहां तमाम विपक्ष के नेता इकट्ठा होंगे, फिर चाहे वो एनसीपी के शरद पवार हो या फिर आम आदमी पार्टी से केजरीवाल हो। लेकिन वहीं ये भी विपक्ष को जरूर याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक देश में हर एक चुनाव वो जीत रही है, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी देश में कितनी मजबूत है और जनता आखिर चाहती क्या है। तो ये बात विपक्ष को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। वहीं अगर बात अरुणाचल प्रदेश के इन स्थानीय निकाय चुनाव की जाए तो 2013 के स्थानीय निकाय चुनाव में पीएमसी की 12 और आईएमसी की 30 सीटें थी, लेकिन वार्डों के परिसीमन के बाद दोनों जो शहरी निकाय हैं उनकी सीटें घट गई। लेकिन पिछले चुनाव में पीएमसी में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, जो कांग्रेस अब पूरी तरीके से वहां धराशायी हो गई है। उसे पिछली बार 7 सीटें वहां हासिल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस को दरअसल आईएमसी चुनाव में 21 सीटें मिली थी। लेकिन आपको बता दें इस बार के आईएमसी चुनाव में कांग्रेस 0 पर है, यानी कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से
पूरे देश की जनता और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब घिरती नजर आ रही है। खुद उनके ही सहयोगी शिवसेना महाराष्ट्र में जो कि सत्ता पर बैठे हैं, कांग्रेस के सहयोग से कहीं ना कहीं वो भी अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, पूरा विपक्ष कमजोर हो चुका है। यूपीए जो गठबंधन है वो भी इतना कमजोर है कि दरअसल एक एनजीओ की तरह वो काम कर रहा है। तो इस तरीके की वानगी है कि लगातार जो विपक्ष है वो बिखर रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निशाना साधने का कार्य कर रहा है। शिवसेना ने कल कांग्रेस पार्टी पर तमाम बड़े आरोप लगाए, तमाम सवाल खड़े किए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में काबिलियत ही नहीं है। तो इस तरीके की वानगी देखी जा रही है लगातार विपक्ष के खेमे में। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो तमाम बातों को नकारते हुए सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है हिंदुस्तान की उसके बीच अपनी जगह बना रही है। और यही वजह है कि लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रही है जम्मू कश्मीर, वो जगह जहां भारतीय जनता पार्टी जीत लगातार खोजती आई है। और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें 3 सीटें हासिल की। तो यह बताता है कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे कार्य कर रही है। और 370 आर्टिकल 370 को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से हटाया गया उसके बाद वहां की तमाम विपक्ष जो है वो बौखलाकर यह कह रहा था कि आने वाले वक्त में बीजेपी वहां रहेगी ही नहीं, बचेगी ही नहीं। लेकिन जनता ने वहां की उन्हें जवाब दिया और एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो इतने दिनों तक जिन सीटों पर कांग्रेस ने राज किया 21 सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में हासिल की, लेकिन अब 21 से वो शून्य पर पहुंच गए हैं। तो ये दिखाता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जनता के बीच रहकर कार्य करती है, किस तरीके से सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, वो है देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना। ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है जिसे कहीं ना कहीं जनता ने पूरी तरीके से नकारा है। और अरुणाचल प्रदेश के अब इस स्थानीय निकाय चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। वहीं इन चुनाव में एक और खास बात यह है कि जेडीयू जिन्होंने इन चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 9 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में भी दरअसल जेडीयू की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि जेडीयू के साथ जो नेता है उनमें से 6 नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे वक्त में अब जेडीयू के लिए जिस तरीके से 9 सीटें जेडीयू ने हासिल की है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो कि एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, पश्चिम बंगाल से लेकर अब अरुणाचल प्रदेश तक तमाम जो विपक्ष के नेता है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार देश भर में अपनी जीत का परचम लहरा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों के स्थानीय निकाय चुनाव, फिर चाहे वो हैदराबाद का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, केरल का हो या फिर अब अरुणाचल प्रदेश का हो, जनता ये बता चुकी है कि वो कांग्रेस की दरअसल सत्ता बिल्कुल नहीं चाहती है। और जिस तरीके से तमाम जो राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसमें जो नतीजे सामने आए हैं उसे ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल देश में अब पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। खुद उनके ही सहयोगी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अब ये चाह रही है कि दरअसल किसान आंदोलन जिस तरीके से देश में चल रहा है उसकी आड़ में वो अपनी राजनीति को बेहतर बना ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी पूरी तरीके से नाकाम हो रही है क्योंकि उन्हीं के ही नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके की भाषा आतंकी इस्तेमाल करते हैं उस तरीके की भाषा कांग्रेस पार्टी के सांसद द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। तो लगातार जिस किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटी है और लगातार किसानों के साथ रहने का वो दावा कर रही है। लेकिन बात यह है कि वो किसानों के साथ नहीं है, बल्कि जो देश में देश विरोधी जो ताकतें हैं, फिर चाहे वो खालिस्तानी लोग हों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों या तमाम वो लोग हों जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए और देश में जो ये देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें लाया जाए। तो इसका साथ कांग्रेस पार्टी दे रही है और वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की आखिर मानसिकता ही क्या रही है। शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का यही हाल रहा है और इसे जनता ने समझा और यही वजह है कि 2014 में तमाम लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया और उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अब देश चल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि अब न सिर्फ देश विरोधी ताकतों को जवाब दिया गया है, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के बारे में बात हो रही है और कहीं ना कहीं यही बात कांग्रेस पार्टी को चुभती नजर आ रही है। यही वजह है कि किसान आंदोलन जो शुरुआत दरअसल किसानों से हुई थी, अब उस किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के ही ये लोग जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, अब ये कूद पड़े हैं और अपनी सत्ता चमकाने, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवाब उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ये कह चुके हैं कि दरअसल जिस कृषि कानून की आड़ में कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटा हुआ है, वो उसमें हमेशा नाकाम होता रहा है, होता रहेगा। और कृषि कानूनों को लेकर भी लगातार जो सरकार है वो किसानों की मांग को लेकर तो ये कह रही है कि दरअसल बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले का हल निकलेगा और बातचीत के सारे रास्ते सरकार ने खोल रखे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं चाहती कि सरकार और किसान संगठन जो कि विरोध कर रहे हैं नए कृषि कानून का, वो उनके बीच बातचीत हो। और यही वजह है कि दरअसल बातचीत भी नहीं होने दिया जा रहा है। तमाम किसानों को बहकाया जा रहा है कि बातचीत के जरिए कुछ नहीं होगा और ये कृषि कानून वापस लिया जाए, इसका वो विरोध करें। लेकिन सरकार अपनी तरफ से ये साफ कर चुकी है कि दरअसल नए कृषि कानून का विरोध बिल्कुल नहीं होगा और ये हो सकता है कि दरअसल इस बिल में, इस कानून में संशोधन किए जा सकते हैं, वो भी बातचीत के जरिए ही उसका हल निकलेगा। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देश में राजनीति कर रही है, लगातार देश के लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को बहका रही है, किसानों को जिस तरीके से वो इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है, वो अब देश की जनता पहचान चुकी है। अरुणाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी को जवाब मिल चुका है और कांग्रेस पार्टी को अब ये बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से अब वो ताश के पत्तों की तरह देश में बिखरती जा रही है। और जरूरत है कि अब कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी लगातार टूट रही है, आने वाले समय में वो कहीं बिल्कुल बिखर कर ना रह जाए। ये कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें सोचने की बेहद जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।